किशोर भाई गोरड़िया। नमस्ते नमस्ते मैडम। हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत पिकनिक लेके जा रहे हैं, वो क्या है मुझे थोड़ा समझाएंगे? धार्मिक यात्रा ज़्यादा करवाता हूँ। ओके और उसमें भी हमारा टारगेट जो है सीनियर सिटीजनों को। ओके। तो मेन ऐसा है कि आज की तारीख में सीनियर सिटीजनों को घूमने के लिए बेटा हो या बेटी हो, घर के पैसा तो खर्चा करके देने के लिए कोई वादा नहीं है, लेकिन उन लोग के साथ में अगर फैमिली के साथ में जाना है तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों? उसका भी वजह है कि भाई आज की तारीख में जो यंगस्टर्स है अपनी लाइफ में बिजी भी है की चॉइस वो सब अलग हो जाती है जो एल्डर पर्सन के सीनियर सिटीजन। तो वो एक ऐसा हो जाता है कि जो टूर में जाते हैं सब साथ में जाते हैं, तो ऐसा होता है कि किसी को ये चीज़ चाहिए, उसको ये चीज़ चाहिए, तो पॉसिबल नहीं होता है। और टूर में सबको मजा का ये हो जाता है। और एक एज के ग्रुप हो गए तो वो भी एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने वो टारगेट रखा, मैं और मेरी मिसेस ने, कि हम लोग तो सब सीनियर सिटीजन को साथ में लेके घूमेंगे और घुमाएंगे का सिद्धांत रखा है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। और कभी हाँ, मैंने सुना है बहुत कम रेट होता है आपका बाकी लोगों से। हम लोग क्या है कि जैसे दूसरे टूर्स वाले रहते हैं वैसे प्रॉफिट कमाने के पीछे नहीं है, हम लोग कोस्ट टू कोस्ट लेके जाते हैं। और उसमें कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हमारे जेब से भी पैसा जाता है, लेकिन उसकी हमको कोई परवाह नहीं। बस एक है कि सेवा कार्य में 35, 40, 50 मेंबर रहते हैं और आने के टाइम पे एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हो, लेकिन जाने के टाइम पे, लौटने के टाइम पे ऐसा एक फैमिली जैसा माहौल हो जाता है कि मतलब वो ऐसा लगता है कि भाई ये कैसे छूटे हम लोग हो रहे हैं। वो 2-4 दिन वापस आप कब पिकनिक करोगे? और उन लोग की डिमांड रहती है कि भाई आप जब भी करो बस हम लोग को शामिल किया करो। हाँ, ये अच्छी बात है। वही है कि बस लोगों को खुशी हो गए और उन लोग का जो आशीर्वाद मिलता है वही हमारा प्रॉफिट है। और आप कुछ न्यू बॉम्बे में भी वासी हवेली में कुछ मैडम सुना है मैंने। जो हमारे वासी हवेली में एक हमारा वॉलंटियर्स का ग्रुप है, जहाँ पे हम लोग नियर अबाउट 50 मेंबर्स वॉलंटियर्स रहते, जो हर दम हमारे हवेली की कोई भी फंक्शन रहते तो हर दम हम बिना स्वार्थ में हाजिर हो जाते हैं। और हवेली का हमारा एक माहौल ऐसा है कि मतलब कुछ भी ऐसा प्रसंग आता है, कुछ फंक्शन रहता है, कुछ धार्मिक ये रहता है, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो इतनी धूमधाम से मनाते हैं। मैं आती हूँ कभी कभी दर्शन करने, बहुत अच्छा लगता है। और उसमें भी हर साल फरवरी महीने में ज़्यादा करके बसंत पंचमी के बाद का जो संडे या तो उसके बाद का संडे में जो एक 56 भोग का मनोरथ होता है। और वो 56 भोग का मनोरथ इतना बढ़िया मनोरथ होता है। सही बात है। ऑल ओवर मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास। वो ऑल ओवर बॉम्बे से मैडम 18,000 से 20,000 पब्लिक दर्शन करने को आती है, और उसमें से 12-13 हज़ार जो भाविक जो है प्रसाद भोजन लेके जाते हैं। और प्रसाद रूपी जो भोजन रहता है प्रसाद नहीं बल्कि पूरा खाना ही होता है, भर पेट। और हमारे वॉलंटियर्स भाइयों की इतनी व्यवस्था रहती है कि इतना बड़ा फंक्शन भी इतनी सहलाई से हम लोग पार कर देते हैं कि लोगों को भी अच्छा लगता है कि ऐसे कैसे मैनेज करते हैं। नहीं, सही बात है। इतने सारे लोगों को हैंडल करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। और समझो ना कि 12 बजे से जो चालू होता है रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक लोगों को, लेकिन किसी के थकान नहीं होते। सबके चेहरे पे वो कि मैं कैसे सेवा करूं, आपको क्या सेवा दूं, सेवा का भाव होता है। और वासी हवेली में पूनम के लिए भी बहुत लोग सुबह में आते हैं, तभी भी नाश्ता होता है। ऐसा है कि हवेली तो ऑल ओवर बॉम्बे में बहुत ही है, लेकिन उसमें भी वासी हवेली की जो प्रतिमा, जो मूर्ति की जो एक जिसको बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल पावर है, इतना है कि सबको खींच के नजदीक लाता है। कुछ भी मन्नत मांगते हो कि भाई मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं 5, 7 या 11 पूनम भरूंगा, तो ऐसे मतलब किस्से हुए कि वो पूनम खत्म होने के पहले उनकी वो मन्नत पूरी हो जाती है। वेरी गुड। और कितने लोग ऐसे हैं कि जो पनवेल से और थाना से उस बाजू से चल के वो पूनम भरने और बहुत ही अच्छा माहौल पूनम का। जैसे सिद्धि विनायक गणपति है वैसा हो गया। अच्छा, बहुत ही पूनम के दिन वासी का माहौल सुबह का बहुत 10 ही। बजे तक। और सुबह भी नाश्ता भी होता है, वो मैं देखा 1-2 बार मैं आई थी तो। प्रसाद है, लेकिन वो प्रसाद एक नाश्ते के रूप में रहता है कि बाहर से दूर से जो आते हैं तो वो करेंगे तो भी उनका पेट में थोड़ा सा एक रिलैक्स हो जाए। और बॉम्बे में बहुत जगह से बस भी आती है,
पूनम से भी हाँ, बस बोरीवली से, दादर से। में तो नहीं है, हाँ। अबाउट मैं मानता हूँ 25 से 30 बस आती है। हाँ हाँ, पार्किंग का व्यवस्था करना वो हाँ, सब भी हाँ, बहुत है, बड़ी बात बहुत है। अच्छी व्यवस्था होती है हमारी, हाँ। किसी को भी कुछ तकलीफ नहीं होती है। 56 भोग में तो पिछले 10-12 साल से मैं अनाउंसमेंट का जो संभालता हूँ, जो मतलब 12 बजे हमारी ड्यूटी चालू होती, 12 रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप स्पीच चालू रहता है, लेकिन फिर भी एक पैसे का भी थकावट नहीं लगता। हाँ, नो प्रॉफिट, लेकिन आप सेवा देने के लिए हमेशा रेडी है। नहीं, हमारे सब वॉलंटियर्स भाइयों सेवा देने के लिए। और आपने अब तक कितने पिकनिक की और हमारी कितने लोगों को मैडम साथ अभी में तक लेके 17, जाते हैं? 18 पिकनिक नहीं, अब तक तो मैं बोलूँ कि हमारी यात्रा। धार्मिक टूरें करी। हाँ, यात्रा कई डिमांड है कि आप हमारे लिए घूमने के लिए भी पिकनिक मनाओ, तो हमारे साथ में हमारे घर वाले, बच्चे लोग, वो लोग भी ज्वाइंट हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में नज़र रखते हुए हम लोगों ने अभी नेक्स्ट मंथ में गोवा का टूर आयोजन अच्छा, कर रहे हैं। गोवा कितने हाँ, दिन के लिए? वो हमारी 4 दिन की 5 मतलब 4 रात 5 दिन की टूर रहेगी। और सबको कैसे आप जान करते हो कि हम लोग जाने उसमें वाले ऐसा हैं? है वो कि हम लोगों ने WhatsApp व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया ओके, है, ओके। सूजी टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से। अच्छा। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे जैसे अभी आप समझो हमारे साथ में आई, आपको पसंद है तो आप दूसरे 10 को बोलेंगे, वो हाँ, लोग भी हाँ। हमको कांटेक्ट करते हैं कि हमको भी ग्रुप में शामिल करो। अच्छा। तो वैसे वैसे आज हमारे अभी 200 मेंबर्सों की ग्रुप हो गया है। अच्छा। तो कुछ भी हम लोग टूर के लिए अनाउंस करते हैं तो विद इन 10 डेज में तो उसका पक्का रिस्पॉन्स आ जाता है, और टूर का मेंबर्स मतलब जितनी क्वांटिटी फुल हो जाते हैं। फुल हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन हमको लोगों को ना बोलने को होता है, क्योंकि ज़्यादा हाँ। लेके जाने से देखना पड़ता है कौन से पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं, उन लोगों की सुविधा हाँ। कैसे संभाल सकते हैं, उस सबको नज़र में रखते हुए टूर का आयोजन रखना पड़ता है, हाँ, कि जाके बहुत हम लोग भी अच्छी कंट्रोल बात कर है। सके बराबर। जैसे आप सबको लेके जाते हो तो आप क्या फैसिलिटी देते हो? मैडम ऐसा है कि टूर्स का आयोजन हम इस तरीके से करते हैं कि पहला तो एक तो कम से लोगों क्या है, आज टूर्स में जाते हैं, अच्छी सुविधा देते हैं टूर्स वाले, लेकिन उसके पैसे भी इतने ही वसूल करते हैं। बहुत बड़ा फिगर और मैं होता है। चैलेंज के साथ में बोलता कि हमारी टूर्स में लोगों की जो दूसरी प्रोफेशनल टूर्स रहती है उससे कम 20 से 25% हमारा चार्जेस कम रहता है, क्योंकि जो टूर्स का जो ऑपरेटर का प्रॉफिट जो है उसमें से निकल जाता है। और हमारी टूर्स में शुरू से लेके मतलब जब ट्रेन स्टार्ट होती है और ट्रेन सब जब तक स्टेशन पे आती है लौटने के टाइम, तब तक की पूरी जिम्मेदारी हमारी चालू हो जाती है, जिसमें खाना पीना हाँ, रहना, जैसे रात गोली को चार्जेस। 12 बजे ट्रेन में चढ़े तो भी आपने नाश्ता भी दिया, पानी का बोतल मतलब ऐसा है दिया, ना कि दूध 12 बजे दिया। तो ट्रेन में चढ़े, लेकिन उस जो आने वाले यात्री जो है उनका एक ऐसा ही मतलब एक टेम्पटेशन रहता है कि वो 7 बजे से जाना होता है, खाना भी बराबर खा नहीं पाते हैं हाँ, इस टाइम पे, हाँ। जाना है करके। लेकिन तो वो फिर बहुत स्टेशन अच्छा पे लगा। कुछ ऐसा कुछ भूख लगता है तो हम लोग वो हिसाब से एक पैकेज ही तैयार करते हैं, हाँ। कि जहाँ पे मिल्क देते हैं, मिनरल वाटर देते हैं, सूखे नाश्ते के पैकेट देते हैं, बिस्किट्स के पैकेट देते हैं, कि उस रात को भी चले और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग को भी किसी को अगर कुछ चाय हाँ, के साथ में लेना नाश्ता है, करना अर्ली है मॉर्निंग तो। भी 6 बजे से हम लोग चाय पहुँचा, 6-6:30 बजे जैसे ही कोई स्टेशन आता है वहाँ से चाय की सुविधा करवा देते हैं सब यात्रियों के नहीं, लिए। वो देखा मैंने, फैसिलिटी आपकी बहुत ही अच्छी है। जितनी अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकते हैं उतनी कोशिश करते ही है। और एक हम लोगों ने एक रिवाज रखा है कि एट द एंड ऑफ द डे टूर के हम लोग एक फीडबैक फॉर्म्स देते हैं। अच्छा, फीडबैक के फीडबैक जरिए हमको पता चलता है कि कहाँ पे हमारी कच्चाई रह गई, कहाँ पे हमारे लिए कंप्लेन है, कहाँ वो भी पे अच्छी हमको बात है सुधार कि आप करना है। सुनने तो को हम तैयार दूसरे ट्रिप में है। हम लोग उस चीज़ को हाँ। रिपीट ना हो उसकी पूरी कोशिश हाँ, करते हैं। लोग टूर ऑपरेटर हाँ। के जैसे बोसिंग सिस्टम ले रहे, सबको साथ में लेके चलते हैं। हाँ। अगर कुछ हम लोग को होटल कुछ करना है, कुछ खाने पीने, तो सबसे डिस्कस कर लेते कि सबको क्या अच्छा लगता है, किस हिसाब से हम लोग बेस्ट रिजल्ट दे सके, उसकी पूरी कोशिश करते हैं।